ओम वंदे गो मातरम। मित्रों, किसी की याद आती है, बड़ा तड़पाती है, बड़ा रुलाती है, बड़ा सताती है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे बहुत से दर्शकों को झेलनी पड़ती हैं। और आपको बता दूं मित्रों, जीवन में ये स्थितियां कभी ना कभी सबकी बनती हैं और हर कोई इस स्थिति में परेशान होता है। इसलिए आज हमने ये विषय लिया। और मित्रों, यदि आप मेरी बातों को ठीक से सुनेंगे, उनको थोड़ा सा गहराइयों से सोच लिया, तो आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। फिर आप कभी भी किसी की याद में नहीं तड़पेंगे, किसी के लिए परेशानी में, किसी की यादें आपको सताएंगे नहीं। बस आप उसको ठीक से जीना सीख जाएंगे। मित्रों, ये क्या विषय है पूरा मैं विस्तार से आपको बताऊंगी ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। विषय है किसी की याद आती है। अब पहले बता दूं, याद किसकी आती है। याद हमें 3 स्थिति के लोगों की आती है। एक, जो कहीं कामकाज के सिलसिले में बाहर गए हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये जो याद आती है, स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की, या मित्र, पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक रिश्ते में ही किसी की याद आती है, हमें किसी की भी याद आती है। आप जिसकी याद कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं और वो आपसे दूर हैं, हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। मित्रों, कोई भी हो सकता है, ये मत सोचिए कौन है, कोई भी हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहला कौन होता है, जो हमसे किसी कामकाज के सिलसिले में दूर गए हैं, अब हमें उनकी याद आ रही है, क्या करें। दूसरे वो होते हैं जो दुनिया से चले गए हैं, जो इस संसार में है ही नहीं। तीसरे वो हैं जो हमें धोखा देकर चले गए हैं। अब ये 3 तरह के लोग होते हैं और इसमें मुझे नहीं लगता कि चौथा कोई शामिल होगा। यदि है तो वीडियो पर टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा, तो हम उस पर भी आपको कभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं जिनको आप याद करते हैं। अब हम पहले तरीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तीनों की बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे ताकि आप अपनी इन यादों से, इन दुखड़ों से बाहर निकल पाएँ। और मित्रों, यदि आप समझेंगे तो पक्का कर पाएंगे। चलिए, पहले वो जो आपसे दूर गए हैं, जो आपसे दूर रहते हैं किसी कामकाज के सिलसिले में, किसी और बातों में, जो भी है, पर वो आपकी परिवार के लिए, आपके घर के लिए और आपके जीवन के लिए आवश्यक होता है। जैसे एक सैनिक होता है, उसका जो सैनिक बाहर रहता है, उसकी पत्नी घर पे रहती है और कई बार लड़ाई लग जाती है तो बाहर जाते हैं, आप घर पे हैं। या कोई बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है और आप घर पे हैं, या गई है, जो भी है। अब ऐसी स्थिति जब बनती है, कोई पढ़ाई के सिलसिले में किसी भी कारण से गए हैं, तो स्थितियाँ क्या बनती हैं मित्रों, कि जो दूर हैं आप उनको याद कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए कि जितना आप उनसे जुड़े हैं उतना ही वो आपसे जुड़े हैं, तभी आप एक दूसरे को मिस करेंगे, अन्यथा कोई मिस नहीं करता। तो ऐसी स्थिति जब बनती है मित्रों, तो जितना आप उनको याद करेंगे उतना ही वो आपको याद करेंगे। तो जो वो काम कर रहे हैं उस समय उनका ध्यान अपने काम में कैसे लगेगा, क्योंकि आत्मा का आत्मा से जुड़ाव होता है। जब एक आत्मा पुकारती है ना, दूसरी उसमें अपने आप खिंचती है, पर शरीर तो नहीं आ सकता, आत्मा तो खिंचती है। तो जो काम वो कर रहे हैं वहाँ उनका मन कैसे लगेगा। आप सोचिए, यदि आप सैनिक की पत्नी है, सैनिक की माँ है, सैनिक के पिता है, सैनिक के भाई है, सैनिक की बहन है, या सैनिक के मित्र हैं, यदि उस समय बॉर्डर पर वो एक छोटी सी बात चूक जाए या उस समय आप उसके दिमाग में आ जाएं, तो उसके साथ क्या हो सकता है। यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे। अब यदि माना कि आप जिसको याद कर रहे हो, कोई आप बिजनेसमैन है, कोई बाहर गए हैं बिजनेस डील करने, या बिजनेस वूमेन है, जो भी है, डील करने बाहर गए हैं, उस समय यदि जब उसको कुछ प्रेजेंटेशन करना है और उस समय आप उसके दिमाग में आ जाते हैं, क्या वो प्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या स्थितियां बनेगी? अच्छा होगा कि बुरा होगा? समझिए जरा इस बात को, क्योंकि यदि आप इतनी सी बातें समझेंगे तो कभी भी यहाँ गड़बड़ नहीं होगी। और मित्रों, कहा ना, हम मिस उसी को करते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं, जो हमारी आत्माओं से जुड़े होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि जो आपके साथी हैं, जो आपके सहयोगी, जो भी हैं, वो सफल हों, तो उनकी यादों में रोना नहीं है, उनकी यादों में आपको भावनाएं भेजनी है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अपनी भावनाओं में मजबूत हो जाओ और उनको मजबूती दो ताकि उनका उत्साह बढ़े, न कि वो कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि यदि आपकी भावनाएं कमज़ोर पड़ती हैं तो उनको वहाँ खींचेंगी और वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राष्ट्रीय कोई भी नुकसान हो सकता है। कहाँ किसका लाभ है इसमें, ज़रा मुझे बता दीजिए। यदि लाभ दिखे तो आप उनको याद करिए, उनकी यादों में रोइए, पर वही स्थिति उन्होंने बना ली तो क्या परिणाम आएगा।
सोचिएगा, विचार करिएगा, तो अपने आप ये गलती आप आगे नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट मैंने कर दिया है। और ना स्पष्ट हो तो टिप्पणी वीडियो पर कर दीजिएगा, प्रश्न उत्तर दे दूंगी मैं आपको। अब दूसरा विषय कि दुनिया से चले गए हैं। मित्रों, जो दुनिया से चले गए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि हम उन्हीं को याद करते हैं जिनको हम मिस करते हैं या जिनसे हम प्रेम करते हैं। तो जितना प्रेम आप करते हैं, जाने वाला भी शायद आपसे उतना या जाने वाले भी आपसे उतना ही प्रेम करते थे। तो स्थितियाँ क्या बनेंगी? क्या हम एक बात मानते हैं कि आत्माएं वायुमंडल में रहती हैं, आत्माएं कहीं ना कहीं होती हैं। तो जब आप उनको याद करते हैं, शरीर तो है नहीं, क्या वो व्यक्त कर सकते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं? नहीं कर सकते। पर जो आप उनके साथ कर रहे हैं, उनकी आत्मा के साथ जो आप कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप तो व्यक्त कर रहे हैं शब्दों से, पर वो तो सिर्फ रो सकते हैं, आपको बता भी नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है। तो यदि आप किसी के जाने के बाद रोते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं, जो दुनिया से चले गए, तो आप उनकी आत्मा को परेशान करते हैं। आप विचार करिए, ये कितना उचित है? वो जो आपको कुछ नहीं कह सकते, चाहे तो भी नहीं कह सकते, किसी रूप से नहीं कह सकते, किसी स्थिति में नहीं कह सकते, और आप उनको इतना परेशान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आप याद करिए, याद करने में कोई गुनाह नहीं, अपराध नहीं है, पर याद करने के साथ रोइए मत, तड़पिए मत, सबसे बड़ा अपराध वहां हो जाता है। आप किसी को याद करिए, बहुत अच्छे मन से करिए कि उसने मेरे लिए ये किया, जो भी है वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यदि आप याद करके रोते हैं तो आप उनको परेशान करेंगे, आप तड़पेंगे, आप अपने आप को कमजोर बना लेंगे। क्योंकि आप एक बात विचार करिए कि जो व्यक्ति चला गया, आपकी कितनी परवाह करते थे, अब उनकी यादों में यदि आप अपने आप को बर्बाद करें, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, तो क्या उनको आनंद मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यदि आप इस बात को मानते हैं, फिर क्यों उनकी आत्मा को उनको कष्ट दे रहे हैं? क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? आप सिर्फ दुखी होंगे, परेशान होंगे। आपको लगता है कि हम उनके बिना नहीं जी सकते, तो उनके साथ मर क्यों नहीं गए? आपके प्राण नहीं निकलते मित्रों। जिसकी मृत्यु आती है वही जाता है, जिसकी नहीं आती वो नहीं जाता है। इसलिए आपको अपने आप को बताना होगा, क्योंकि हम कितना भी किसी के बिना नहीं रह सकते। हम मानते हैं इस बात को कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के जाने के साथ सांसें रुकती नहीं, सांसें चलती हैं, बढ़ती हैं, निरंतर चलती हैं, चिरंतर चलती हैं। आप सांस रोक के देख लीजिए ना, नहीं रुकेगी सांस आपकी। यदि आप किसी के बिना नहीं जी सकते तो सबसे आसान तरीका है मरने का, सांस रोक लीजिए। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि सांस आ ही जाती है। तो जीवन हर मृत्यु से, हर व्यक्ति से, हर किसी से ऊपर होता है, और जीवन ईश्वर देता है, आपको उसको लेने का अधिकार नहीं है। तो आप सोचे कि मैं आत्महत्या करूं, मर जाऊं, नहीं। ये करके आप उस व्यक्ति को जिसको आप मिस कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा पीड़ा देंगे। ये कितना उचित होगा? विचार करिएगा मेरी बातों पर। यदि विचार कर लेते हैं तो आप कभी भी किसी की यादों में तड़पेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। तीसरा विषय, कोई धोखा देकर चला गया है। मित्रों, एक बात, जो व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया, चली गई है, वो व्यक्ति कभी आपसे प्रेम करते थे, पर अब वो आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपके कभी उनके जीवन में बहुत सारी अहमियत हुआ करती थी आपकी, पर अब उनके जीवन में किसी और की अहमियत हो गई है। अब उनके जीवन में कोई और आपसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए उन्होंने आपको धोखा दे दिया है। अब जो व्यक्ति आपसे, जिसके जीवन में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई और आ गया है, अब आपका महत्व बचा नहीं है, जिसने आपका इतना बड़ा अपमान कर दिया, जिसने आपको अपने जीवन में महत्वहीन बना दिया, जिसने आपको धोखा दे दिया, जो आपका नहीं है या आपकी नहीं है, उसके लिए अब रोना, अब तड़पना, परेशान होना कहाँ की बुद्धिमानी है? ऐसे लोग जिनके जीवन में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए परेशान होना, उसके लिए रोना क्यों? क्या कारण है इसका? मित्रों, ये वो लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करते हैं। आप कहें कि नहीं वो हमसे तो बहुत प्रेम करता है, करती है, लेकिन उसके सामने कंडीशन ऐसी आ गई। कंडीशन कुछ भी हो मित्रों,
जो इंसान सही होता है ना, वो सही कंडीशन का साथ देता है। उसने गलतियां की होंगी, लेकिन वर्तमान में जब आपके साथ है ना और आपके उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ही सबसे अधिक महत्व देंगे। पर यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब कर रही है जो भी है, क्योंकि कई बार ऐसा बोलते तो कर रहा है तो लोग ऐसा आप मान लेते हो कि हम पुरुषों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्त्री हूं तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं मेरे मुंह से। तो जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके जीवन में आपका महत्व, आपका अस्तित्व नष्ट हो चुका है, और तभी तो आपको इतनी सारी पीड़ा दे पा रहे हैं। वरना हम जिससे प्रेम करते हैं, जानबूझकर तो हम उसे कभी पीड़ा दे ही नहीं सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी आप उस व्यक्ति से नफरत करिए, पर उसकी बुराइयों को याद करिए कि जिसने आपके साथ क्या किया है। यदि आप उसकी बुराइयों को याद करेंगे कि जो व्यक्ति चला गया है, चली गई है, उसने आपके साथ क्या किया, कितने आपको कष्ट दिए, कितनी पीड़ाएं दी हैं, तो कभी भी आप उसकी यादों में नहीं तड़पेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको उस व्यक्ति से बाहर निकालने में सहायता करेंगी। और मित्रों, ये बात मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत सालों परेशान रही हूँ, लेकिन जिस दिन ये अपने अंदर से बता दिया, उस दिन से सब कुछ साफ हो गया। मतलब जीवन सरल हो गया, जीवन आसान हो गया। और उसके बाद मुझे जो प्रसिद्धि मिली, जो भी किया, वो उसके बाद हुआ मित्रों। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके पहले अपना पेट भर पाती थी, पर हाँ, पहचान नहीं बना पाई थी। तो क्या करना है आप तय करिए। किसी की यादों में तड़पना अच्छा है कि उसको दिमाग से निकालना, या उसको दिमाग में सम्मानपूर्वक बिठाए रखना, या उसको सहारा देना, क्या अच्छा ये आप तय करिए। क्योंकि हमने आपको सारी स्थितियां साफ कर दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं। अब क्योंकि निर्णय तो आपको ही करना होगा, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, आप कितना अधिक सुखी होना चाहते हैं, आप कितना औरों को सही चीज़ देना चाहते हैं, आप कितना अपने अपनों को पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं, ये आप तय करेंगे, मैं तय नहीं कर सकती। और यदि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, मन और मस्तिष्क कमज़ोर पड़ता है, शरीर कमज़ोर पड़ता है, तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो स्वास्थ्य रक्षा चैनल है हमारा, उसका दूसरा चैनल है, उसका लिंक दिया है। उस चैनल पर जाइए, किसी भी वीडियो को देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोस दी है। यदि आप उनका पालन करते हैं तो आप अपने तन मन मस्तिष्क को मजबूत बना पाएंगे मित्रों। कोई समस्या नहीं आएगी आपको, करिए, आपको समाधान मिलेगा। और हाँ, मैंने आपका जो समय लिया, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती होता है, तो हम समय जो लेते हैं, आपका समय का सदुपयोग आपने किया, दुरुपयोग हुआ, ये मैं अवश्य टिप्पणी करके बताइएगा। क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग कहते हैं बकवास है, तो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।